सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अपन लेने वाले स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 का रिव्यू, जो कि ये रहने वाली है। तो भाई ये अपना खुद का रिव्यू रहने वाला है और गाड़ी हमारी एक दोस्त की है। तो भाई अपनी गाड़ी ये चल चुकी है अपनी, देख सकते हैं आप यहाँ पर फोकस कर 4982 किलोमीटर चल चुकी है अपनी जो गाड़ी है। और भाई करते हैं अपन आगे से इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं, जो कि इस बाइक में अपन को आगे में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि रेयर ब्रेक लगाने पर फ्रंट ब्रेक भी लगता है। तो ये पर हम ब्रेक लगने वाला है। और आपको सबसे बड़ी चीज़ इसमें मिल जाती है ट्यूबलेस टायर और अलॉय व्हील के साथ, जो 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ यहाँ पर 80-118 का अलॉय व्हील रहने वाला है। और टायर देखे जाएँ तो इसमें मिल जाते हैं अपन को टायर JK टायर्स मिल जाते हैं इसमें अपन को। और आगे अपन को ये मिल जाते हैं सॉकर, जो कि कितने mm की वो आपको मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। और भाई इसमें मिल जाते हैं इंडिकेटर, जो कि थोड़े लंबे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो कि है हजार्ड फ्लैशर, जो आप देख सकते हैं। बाकी मैंने नंबर इसका छुपा दिया है। तो और ऑल LED सेटअप मिल जाता है इंडिकेटर को छोड़ के। तो आप देख सकते हैं सामने कुछ इस प्रकार ये अपनी रहने वाली LED, जो कि एक सेकंड में बता दे रहा हूँ। तो ये अपनी LED रहने वाली है। और ऊपर जो अपनी लो बीम में रहने वाली और नीचे अपनी रहने वाली है हाई बीम। जो अपना पास रहने वाला को इस प्रकार मिल जाता है अपना। और वही यहाँ पर शाम को अपन को स्प्लेंडर का हीरो का लोगो मिल जाता है, उसके स्प्लेंडर का सिग्नेचर मिल जाते हैं। और रेड कलर की स्टेचिंग मिल जाती है। और ग्राफिक कुछ सामने इस प्रकार रहने वाली है। और भी यहाँ पर हीरो का 3D लोगो मिल जाता है, जो कि अच्छा लग रहा है। और FI बाइक रहने वाली है। और यहाँ पर स्प्लेंडर का लोगो मिल जाता है। थोड़ी गाड़ी गंदी है तो बाकी इस पर नोट मत करना। और इंजन पे देखते हैं तो इंजन पे अपन को लोगो मिल जाता है। और किक स्टार्ट रहने वाली है गाड़ी। और अपना ये ब्रेक हो गया है। और वही इस गाड़ी का इंजन जो है वो है 97.6 ऐसे कुछ करके CC का इंजन है, और जिसमें 8 PS की पावर और 8 ही NM का टॉर्क मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बाइक है। और इसका टॉर्क और यहाँ पर सेंसर वगैरह मिल जाते हैं, जो कि ये रहने वाला अपना OBD2 भी, हाँ, और ये OBD2 भी के सेंसर के साथ आती है। और ये अपना क्लच का रहने वाला है। और अपना इसमें लेग गार्ड वगैरह भी है। तो भाई और उसके बाद अपन देखते हैं तो पिछले में अपन देखते हैं टायर वगैरह जो क्या कुछ रहने वाला है। तो ये भी अपना JK का टायर रहने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 80-118 का टायर रहने वाला है और ट्यूबलेस टायर। और पीछे भी अपन को 18 इंच का अलॉय रहने वाला है। और आप ब्रेक्स देख सकते हैं तो ये अपना रियर ब्रेक रहने वाला है। ड्रम ब्रेक रहने वाले हैं आगे और पीछे। और सॉकर की बात करें तो सॉकर अपन को यहाँ पर मिल जाता है भाई एडजस्टेबल के साथ 7 एडजस्ट कर सकते हैं अपन इस सॉकर को, जिससे अपन सॉफ्ट और हार्ड दोनों कर सकते हैं। और इसके बाद i3 के यहाँ पर लोगो मिल जाता है। और यहाँ पर सीट कवर भी है गाड़ी के साथ और टैंक पैड भी है। और वही गाड़ी में रियर में देखा जाए तो भाई यहाँ पर LED नहीं बोल सकते, हेलोजन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिजाइन ऐसा किया है जिससे बाहर से लगता है कि LED है। बाकी हजार्ड फ्लैशर आपने देख ही लिया। और बात करें डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड में अपन इस प्रकार डिजिटल मीटर मिल जाता है। और यहाँ पर साइड ऑफ कट सेंसर मिल जाता है स्टैंड में, और हजार्ड का लाइट का है। और इसके बाद ये अपना जो पास लाइट के लिए है और इंजन चेक लाइट अभी इसलिए है क्योंकि गाड़ी बंद इसलिए। बाकी यहाँ पर मिल जाता है i3s का, जब गाड़ी स्टार्ट रहती है तो बंद करने ट्रैफिक वगैरह में बंद करने के लिए i3s का उपयोग रहता है। और न्यूट्रल का साइन और पेट्रोल का आइकन। और यहाँ पर 5 से 6 डंडी आ जाती हैं पेट्रोल फुल होने पर। और यहाँ पर मिलती है एवरेज स्पीड और ओडोमीटर और ट्रैप B और ट्रैप ओडोमीटर यहाँ पर। और अपन चाबी बंद करके चालू करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। और यहाँ पर माइलेज, और यहाँ पर देख सकते हैं SMS अलर्ट, कॉल और बैटरी ब्लूटूथ का आइकन मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इको, और यहाँ पर सर्विसिंग का साइन मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें, देखो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर टाइप A का पोर्ट मिल जाता है, जो कि USB रहने वाली है। और यहाँ पर आपको मोड का बटन भी मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार रहने वाला है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे मोड का बटन मिल जाता है और चाबी स्विच। और यहाँ पर बात करी जाए अपनी जो पास लाइट का स्विच है, और इसके बाद अपर डिपर के लिए अपना ये अलग से स्विच दिया हुआ है। और यहाँ पर बात करी जाए तो हजार्ड लाइट किया है। और यहाँ पर इंडिकेटर स्विच है, हॉर्न का स्विच है,
प्रकार कुछ रहने वाला है। और इस साइड अपन देखा जाए तो i3s का बटन है, उसके बाद इंजन स्टार्ट करने का स्विच है और मिरर कुछ इस प्रकार रहने वाले। और सामने से देखे जाएँ तो कुछ ग्लॉसी मिरर हैं इस साइड भी। तो भाई बाकी मिरर के ऊपर रबड़ की पैडिंग है जिससे अंदर कचरा वगैरह ना जाए इस प्रकार। और क्लच की बात करें तो क्लच सॉफ्ट है, ऐसा कोई हार्ड वगैरह नहीं है, बाकी अच्छा क्लच है। और नीचे की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि FI का लोगो है और यहाँ पर शायद इंजन का वो पेट्रोल के लिए टोटल बॉडी शायद है और सेल्फ मोटर है इसके साथ। और अपना गियर रहने वाला है, सब पीछे डलते हैं, आगे न्यूट्रल होती है। उसके बाद अपन देखे जाए तो यहाँ पर साइड ऑफ कट ऑफ सेंसर है स्टैंड के लिए, जिससे अपनी गाड़ी अगर स्टैंड लगी हो तो वो गाड़ी स्टार्ट ना हो। उसके बाद अपना फुट रेस्ट रहने वाला है लेडीज़ और शॉक रहने वाले हम पहले ही बता दिया, 7 एडजस्टेबल और i3s का यहाँ पर लोगो है। और इसके बाद अपना रहने वाला है स्प्लेंडर S-Tech 2.2 का लोगो, जो कि अपना इस पर काल पर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर कवर है और यहाँ पर स्प्लेंडर का लोगो है। और भाई इस प्रकार रहने वाली है स्प्लेंडर। और बाजू में सामान वगैरह होल्ड करने के लिए ये रहने वाला है। बाकी साइलेंसर अपना कुछ इस प्रकार रहने वाला है, जो कि अभी जो पुरानी स्प्लेंडर से थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है, जो कि राउंड कर दिया, पहले में थोड़ा कट करके ऐसा आता था। इस प्रकार साइलेंसर रहने वाला है। हाँ, और इसके अंदर मिल जाता है अपन को मैन स्टैंड, जो कि डबल स्टैंड अपन बोलते हैं, तो मिल जाता है। बाकी भाई अपन को यहाँ पर मिल जाता है टूल बॉक्स, इसमें अपनी कुछ किट्स वगैरह मिल जाए, अपनी ये मेडिकल किट और उसके बाद अपने कुछ सामान वगैरह है। बाकी बॉक्स में छोटी सी जगह है, ज़्यादा नहीं, वो अपनी थोड़ा सामान के लिए। बाकी इंडिकेटर मैंने बता ही दिया है। तो ये अपनी रहने वाली स्प्लेंडर S-Tech 2.2। तो भाई कैसा लगा रिव्यू? और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। और अपनी गाड़ी के साथ भी रिव्यू लेना है, क्योंकि वो भी अपनी 6000 की समथिंग चल चुकी है।